Hello everyone. So guys, like in today class we talk about IPv4 subnetting. So guys, like first we see why we use subnetting. भी इसकी जरूरत हमें क्यों है. Secondly guys, subnetting like basically होती क्या है. So guys, if you see this diagram, like अभी मेरे पास क्या है, एक नया ISP का कनेक्शन मैंने परचेज करा है और गाइज ये कनेक्शन जो क्या है आपका राउटर टू राउटर, जनरली गाइज इसको हम बोल देते हैं वैन कनेक्शन. तो वैन कनेक्शन में गाइज मेरे को दो आईपी चाहिए. एक मेरे को आईपी चाहिए लाइक जो मैं इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करूंगा और दूसरा जो आईएसपी आपने इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करेगा. ओके, तो लाइक वैन कनेक्शन में गाइज मेरे को सिर्फ दो ही आईपी चाहिए, यानी कि दो होस्ट आईपी चाहिए. एंड इफ यू सी गाइज लाइक जो आपका राउटर होता है, तो राउटर के हर एक इंटरफेस पे आप अलग आईपी सबनेट यूज करते हैं. इवन अगर लेट्स सी मेरा इंटरफेस लैन की तरफ ही आ रहा है, तो यहाँ पे आपका अलग आईपी स्कीमा होगा, यानी कि सबनेट होगा आपका /24. और यहाँ पे देखो मैंने कंप्लीटली क्या है, क्लास ए का यूज कर रखा है आईपी सबनेट. तो राउटर के हर सबनेट पे, हर इंटरफेस पे क्या होता है, डिफरेंट सबनेट का क्या होता है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होता है. और इस केस में बाय डिफॉल्ट ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है और क्लास ए में जो आपकी सबनेट मास्क वैल्यू है जो कि डिफाइन करती है ये पोर्शन क्या नेटवर्क का, रेस्ट ऑफ सारे क्या है होस्ट पोर्शन. तो क्लास ए में गाइज बाय डिफॉल्ट आपके जो होस्ट रेंज होती है, सो इफ यू सी, तो बाय डिफॉल्ट गाइज आपकी क्लास ए में जो होस्ट रेंज होती है वो आप इतने आईपी असाइन यूज कर सकते हैं. बट इन दिस केस गाइज लाइक वी रिक्वायर ओनली 2 आईपी एड्रेस. अगर आप बाय डिफॉल्ट इस सबनेट मास्क पे चलो, इस सबनेट मास्क यूज करोगे, तो रेस्ट ऑफ सारे आईपी क्या है आपके वेस्टेज होते हैं. एंड डेफिनेटली गाइज दीज आर द पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसके लिए मेरे को पैसे पे करने पड़ते हैं एपनिंग को. अगर आप एशिया में पब्लिक पूल परचेज करते हो एपनिंग से, तो इस केस में गाइज ऑब्वियसली आप अपने ये पब्लिक आईपी वेस्ट नहीं करना चाहोगे. तो लाइक जो बाय डिफॉल्ट आपका ये सबनेट है क्लास ए का, इसको आप फर्दर डिवाइड करके इसके अलग सबनेट बनाएंगे. और इस चीज को गाइज हम क्या कहते हैं, सबनेटिंग कहते हैं. तो एक सिंगल सबनेट को डिवाइड करके अलग अलग उसके सबनेट बनाएंगे, उसको गाइज हम सबनेटिंग करते हैं. एंड द मेन रीजन गाइज जो आपके प्राइवेट आईपी होते हैं वो आपके फ्री आईपी होते हैं. हाउएवर जो आपके पब्लिक आईपी होते हैं उसके लिए मेरे को पैसे पे करने पड़ते हैं. तो उसके लिए गाइज मैं करता हूँ सबनेटिंग करता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट. सो लाइक इफ यू रिमेंबर इन माई IPv4 क्लास गाइज, लाइक बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी भी मशीन को क्लास ए का आईपी एड्रेस देते थे, तो अपने आप ही जो सबनेट मास्क डिफाइन कर लेता था वो ये कर लेता था. और इस चीज को गाइज लाइक फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज गाइज मैं इसको ऐसे भी डिफाइन करता हूँ. इसका मतलब क्या है, जो आपका आईपी एड्रेस है, जैसे अगर आप किसी राउटर के ऊपर ये आईपी एड्रेस देते हो, पहले तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, और अगर कोई /8 डिफाइन कर रहा है, तो दिस मींस गाइज ये आपका नेटवर्क पोर्शन है और ये क्या है आपका होस्ट पोर्शन है. सिमिलरली गाइज क्लास बी में कहते होते हैं, जब भी आप किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस देते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क वैल्यू है वो /16 है. जो आपकी होस्ट रेंज है गाइज 2⁻16 - 2, तो इतने आपके क्या है बाय डिफॉल्ट आपके होस्ट रेंज, यानी कि आप इतने आईपी असाइन कर सकते हो क्लास बी. और जो क्लास सी थी गाइज जो उसमें स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करता था, तो उसमें गाइज बाय डिफॉल्ट जो आपकी सबनेट मास्क वैल्यू गाइज, इस चीज को गाइज हम प्रीफिक्स लेंथ भी कह देते हैं. ओके, तो प्रीफिक्स लेंथ और सबनेट मास्क एक ही चीज है जो कि डिफाइन करती है आपके इस आईपी एड्रेस में इतने बिट नेटवर्क के हैं और इतने क्या है आपके होस्ट. और हर एक में गाइज कहते होते हैं मैं -2 कर रहा हूं, क्योंकि लाइक इफ यू रिमेंबर लाइक हर एक सबनेट में आपका दो आईपी यूज नहीं कर सकते, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी. तो नेटवर्क आईडी क्या होती है गाइज, अगर होस्ट पोर्शन में सारे 0 हैं तो वो क्या है आपकी नेटवर्क आईडी है, और अगर होस्ट पोर्शन में सारे आपके क्या है 1 है, वो क्या है आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी. सो इफ आई शो यू लाइक वन एग्जांपल, लाइक जो क्लास सी का जो आईपी स्कीम है जो कि मैं स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज करता हूँ गाइज, 192.168, दिस इज द प्राइवेट रेंज. ओके, तो बाय डिफॉल्ट गाइज क्लास सी का जो
ये पोर्शन है वो नेटवर्क होता है और ये क्या होता है, होस्ट। और अगर गाइस आप होस्ट में सारे आप कहते होते हैं जीरो पुट कर दोगे, ओके, तो फॉर दिस इज बेसिकली डोंट रिक्वायर, ये लाइक आपको पता है ये हर एक बिट में, हर एक पोर्शन में गाइस क्या आपके 8 बिट होते हैं। तो इस जीरो को मैं कहते होते हैं बेसिकली, मैंने इस होस्ट पोर्शन में सारे जीरो पुट कर दिए, तो इसका जो डेसिमल बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो ये गाइस क्या है, इस सबनेट की क्या है, नेटवर्क आईडी है। और अगर आप सारे वन कर देते हो तो ये क्या बनेगी, डेसिमल में 255। सो इफ यू रिमेंबर गाइस, ये फॉर्मूला 128 64 32 16 8 4 2 1, तो इसको लाइक मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना है, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 255। तो अगर आप होस्ट पोर्शन में सारे वन पुट कर दोगे तो ये क्या आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो दिस मींस गाइस लाइक इस सबनेट में 192.168.1.0 और 1.255 ये दो आईपी आप किसी भी मशीन के निक कार्ड को या राउटर के इंटरफेस को आप असाइन नहीं कर सकते। तो जो इसके बीच की जो रेंज है गाइस 1.1 अप टू 1254, ये क्या है आपके यूजेबल आईपी है, यानी कि होस्ट रेंज है जिसको आप असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी द गाइस लाइक बेस्ड ऑन योर होस्ट रिक्वायरमेंट, आप कैसे सबनेटिंग की वजह से आप कैसे नेटवर्क को डिवाइड करते हो। तो लेट्स सी गाइस लाइक जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्लास सी का एक मैं आईपी सबनेट ले रहा हूँ जिसका बाय डिफॉल्ट क्लास सी में /24 है। तो इतना पोर्शन क्या आपका नेटवर्क है और जो लास्ट पोर्शन है वो क्या आपका होस्ट है। एंड जो अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट है गाइस, वो मेरे पास क्या है, सिर्फ दो मशीन यानी कि दो यूजेबल आईपी। तो जैसे ये जो रिक्वायरमेंट है आपकी वैन कनेक्शन के लिए है, तो इस तरफ गाइस आप आईपी एड्रेस देना चाहते हैं 192.168.1.1, इस तरफ हम देना चाहते हैं 1.2, तो मेरे को दो ही आईपी एड्रेस चाहिए। तो इस केस में गाइस लाइक ये बाय डिफॉल्ट जो सबनेट है ये आप सब डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड गाइस, अब मैं सबनेटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा। डेफिनेटली गाइस इसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिक लगेगा, बट इन द रियल वर्ल्ड गाइस वी हैव अ वेबसाइट, ओके, वी हैव लाइक लॉट ऑफ आईपी सबनेट, ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर, ओके, वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट डालते हो लाइक इतने मेरे को होस्ट चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट वो आपको बता देगा लाइक इतने आपके सबनेट बनेंगे और हर एक सबनेट में इतने आपके क्या है यूजेबल आईपी। पर लेट्स सी गाइस लाइक मैन्युअली, ओके, क्योंकि कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो बेसिक नेटवर्किंग में। तो इस केस में गाइस लाइक पहले आप इस टेबल को फॉलो करोगे और इस टेबल में गाइस जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है आपकी दो मशीन की यानी कि दो होस्ट आईपी की। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आपकी मैच करेगी इस वैल्यू से 2⁴ एंड द रीजन व्हाई, अगर गाइस आप इसको चूज करते हो, यहाँ पे आपके दो ही आईपी हैं और आपको पता है हर एक सबनेट में दो आईपी यूज नहीं होते, एक आपकी नेटवर्क आईडी एक ब्रॉडकास्ट आईडी। तो यहाँ पे गाइस आप इसको यूज करोगे तो इसमें लाइक जो पहला नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी ये दोनों यूज नहीं करोगे, लेकिन जो रेस्ट ऑफ दो आईपी है वो क्या आपके यूजेबल आईपी होंगे जो आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस केस में जो आपकी वैल्यू यानी कि आप पिक करोगे गाइस, आप इस वैल्यू को पिक करोगे। अगर लेट्स से अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती लेट्स से 35 होस्ट, मेरे को मतलब 35 आईपी असाइन करने हैं, तो इस केस में गाइस आपकी जो रिक्वायरमेंट मैच होती है वो इस वैल्यू से मैच होती है 2⁶64। अगेन इसमें कितने आते हैं, तो फर्स्ट आईपी आपका नेटवर्क आईडी लास्ट ब्रॉडकास्ट आईडी ये दोनों यूज नहीं करते, लेकिन 62 आईपी क्या आपके यूजेबल आईपी हैं जो कि 35 जो मेरी रिक्वायरमेंट है इससे मैच कर रहे हैं, इसके अंडर आ रहे हैं। तो लाइक फर्स्ट गाइस हम ये टेबल चेक करेंगे तो एज पर ना हो गाइस, जो मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास जस्ट दो आईपी चाहिए मेरे को और जो कि इससे मैच करेगा गाइस। तो 2⁵2 गाइस ये जो आपकी 2⁵ जो आपकी 2 वैल्यू है गाइस, ये अब आपकी क्या है, ये आपकी नई होस्ट बिट है गाइस। जितनी पावर होगी आपकी वो क्या आपकी होस्ट बिट बन जाएगी।
आईपी एड्रेस। तो एज वी नो, जो देखो आईपी एड्रेस क्या है, कॉम्बिनेशन होता है नेटवर्क बिट का और होस्ट बिट का। एंड बाय डिफॉल्ट गाइस क्लास सी में आपके 24 बिट नेटवर्क के होते हैं और 8 बिट क्या होते हैं आपके होस्ट। 32 बिट का क्या होता है आपका आईपी एड्रेस होता है। ओके, तो इस केस में गाइस 32 बिट का गाइस आपका क्या होता है आईपी एड्रेस होता है। तो इस केस में गाइस जो मेरी नई होस्ट बिट कैलकुलेट करी है 2, अब मेरे को नेटवर्क बिट निकालनी है, तो 32 बिट में -2 कर दूंगे, तो जो रेस्ट ऑफ सारी बिट होगी वो क्या होगी आपकी नेटवर्क बिट। तो इसको गाइस हम डिफाइन करते हैं /30। ओके, तो /30 मतलब अब अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, लाइक जो हम मशीन पे सबनेट मास्क वैल्यू डिफाइन करते हैं, लाइक पहले 255, तो ये आपके 8 बिट हो गए 255 और देन गाइज अगर मैं देखूं 25 बिट 26 27 28 29 30, और अगर आप इसको कहते होते हैं 64 32 16 8 4, तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो गाइस ये आपका बन जाएगा 255 ये आपके 24 बिट हो गए, और ये अगर मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो गाइस ये बन जाएगा आपका 252। तो /30 को हम जो डिफाइन करेंगे गाइस वो हम ये डिफाइन करेंगे मशीन। ओके, तो ये गाइस पहला मेन क्या आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जिसको गाइस लाइक ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट नहीं करना था, दे कैन वॉच माय प्रीवियस IPv4 एड्रेस वीडियो, तो वहां पे मैंने क्लियर कर रखा है कैसे बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस लाइक ऐसे पहले मेरे को ये कैलकुलेट करनी है /30, तो बेस ऑफ रिक्वायरमेंट ये हमने कहते होते हैं डिफाइन कर ली नेटवर्क न्यू नेटवर्क बिट। So guys, let me repeat again. Okay, this is very important. IPv4 subnetting. तो first guys मैंने क्या करा था, तो based on this requirement, host requirement, हमने क्या करा था, इस टेबल को चेक करा था, और ये यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यानी कि मैच करोगे आप यहाँ पे। तो जितनी आपकी 2 ये वैल्यू 2 होगी, ये आपकी क्या है, आपकी होस्ट बिट होगी। नहीं, जब आपने होस्ट बिट निकाल ली उसके बाद सिंपली 32 यानी कि जो 32 बिट का आईपी एड्रेस है, इसमें से अगर आप होस्ट बिट माइनस करोगे तो जो रेस्ट ऑफ सारे बिट क्या होंगे वो क्या होंगे आपके नेटवर्क के बिट होंगे। तो /30 को गाइस लाइक ये लाइक अगर मैंने आपको बताया था, लाइक अगर आप आईपी सबनेट कैलकुलेटर यूज करते हो गाइस, तो यहाँ पे बता रखा है लाइक /30 को मैं जो डिनोट करता हूँ गाइस, ये ऐसे डिनोट करता हूँ, मतलब ऐसे मैं डिफाइन करता हूँ सबनेट मास्क वैल्यू, और इसमें बेसिकली जो यूजेबल आईपी है वो क्या है आपकी 2 यूजेबल आईपी। ओके, तो इस केस में गाइस लाइक अगर आप पहले मेन आपको ये निकालनी है न्यू नेटवर्क बिट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद गाइस आपको निकालना है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज बेसिकली क्या है, देखो ये आपका जो आईपी सबनेट है ये यहां से आपका शुरू हो रहा है 1.0। अब अगर मैं इस /30 को देखो, यहाँ पे कहते होते हैं आपकी ये पहले 24 बिट हो गए, सेकंड आपके 24 बिट हो गए, थर्ड ये आपके टोटल कितने हो गए 24 बिट हो गए गाइस, 25 26 27 28 29 30, और यहाँ पे गाइस क्या आपका 128 64 32 16 8 4। ओके, तो ब्लॉक साइज बेसिकली क्या है, ये आपको डिफाइन करेगा यानी कि जो अगला सबनेट है वो कहां से शुरू होगा, यानी कि जो फर्स्ट सबनेट और जो नेक्स्ट सबनेट में जो गैप है वो कितने का। तो इस केस में गाइस लाइक जो भी आपकी जो नई आपकी नेटवर्क बिट निकली है इसके इक्वल, इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी गाइस, ये गाइस आपका क्या होगा 4 के आपका ब्लॉक साइज। अगर आपकी कहते होते हैं
29 होती तो 29 कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता है 25, 26, 27, 28, 29। तो अगर 29 होती तो आपका ब्लॉक साइज कितने का होता, 8 का होता। तो इस केस में गाइज लाइक जो अगला सबनेट शुरू होगा गाइज 192, 168, तो गाइज इसको आपने टच नहीं करना क्योंकि ये आपके 24 के 24 बिट सेम ही रहेंगे। जो नेक्स्ट जो सबनेट शुरू होगा वो आपका शुरू होगा 4 से। तो अगला सबनेट मेरा गाइस 4 से शुरू होगा, तो ये एंड कहां से होगा, ये मेरा एंड होगा 192, 168, 130 /30। देन हर एक सबनेट में गाइस मेरे को 4 का क्या है, जो ब्लॉक साइज मेरा निकला है वो मेरे को लाइक अगर जो अगला सबनेट शुरू होगा 192, 168, 1.8 से, तो मेरे को 4 का गैप रखना है। तो दैट मीन्स ये एंड कहां से होगा आपका 192, 168, 1.7 /30। ये गाइस आपके क्या देखो ये एक अलग सबनेट बन गया आपका, जिसके अंदर ये 0 क्या है नेटवर्क आईडी है, 3 क्या है ब्रॉडकास्ट आईडी है, और 1.1 एंड 1.2 क्या है आपके यूजेबल आईपी। और ये गाइस अगला क्या है आपका नया सबनेट बन गया, जिसमें नेटवर्क आईडी क्या है आपकी 4 क्या आपकी नेटवर्क आईडी है, और 7 क्या आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, और इनके जो बीच के अंदर जो आईपी आ रहे हैं .5 और .6 वो क्या है आपके यूजेबल आईपी। तो ये आपको लाइक ऐड करते रहना है, कब तक, जब तक आपका यानी कि 256 यानी कि एंड तक आपका ये आईपी नहीं रहता 255। ओके तो ऐसे लाइक आपके इस नेटवर्क के बेस दिस न्यू प्रीफिक्स लेंथ वैल्यू गाइस और या सबनेट वास्ट वैल्यू, आप ऐसे नेटवर्क को डिवाइड करोगे। इफ आई शो यू दिस सेम थिंग ऑन द आईपी ऑनलाइन सबनेट कैलकुलेटर गाइस, तो यहाँ पे गाइस अगर आप डिफाइन करते हो लाइक जो सबनेट मैं यूज कर रहा हूँ दिस इज सबनेट आई एम यूजिंग, और इस सबनेट मास्क है वो क्या हमारी /30। और गाइस अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो देखो ये आपको बता रहा है लाइक ये फर्स्ट जो आपका सबनेट है वो ये आपका सबनेट है, जिसके अंदर ये नेटवर्क आईडी है और ये क्या ब्रॉडकास्ट आईडी है, और ये मेरे क्या यूजेबल आईडी। तो टोटल नंबर ऑफ होस्ट क्या है 4, लेकिन हर एक सबनेट में यानी कि जो ये एक सबनेट है इसमें कहते होते हैं 2 ही आईपी क्या होंगे यूजेबल। तो ऐसे कर करके गाइस देखो ये आपका ऐसे सबनेट बनेगा, ये वाला जो अभी हमने सबनेट बना रहे थे ये वाला। ओके तो लाइक ये पहला आपका सबनेट था 1, अगला ब्लॉक साइज क्या था 4, 8, 12, और ये कहां तक जाएगा आपका, जब तक एंड तक क्या है 255 तक नहीं आएगा। और हर एक सबनेट में कहते होते हैं, हर एक सबनेट में आपके यूजेबल आईपी कितने आ रहे हैं, लाइक इसमें 1, 2 और 3 क्या है ब्रॉडकास्ट आईपी। तो दिस मींस गाइस अगर लेट्स से अगर आपसे कोई रिक्वायरमेंट पूछे, लाइक अगर मेरे पास एक मशीन है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 192.168.1.1/30, ओके, और यहाँ पे आपके पास दूसरी मशीन है और इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है 192.168.1.5/30। क्या ये दो मशीन कम्युनिकेशन कर पाएंगे? और उसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि अब ये दोनों क्या बन गए गाइस, डिफरेंट नेटवर्क बन गए। इफ यू सी गाइस देखो ये आपका फर्स्ट आईपी है 1.1, वो आ रहा है आपके इस सबनेट में, लाइक 1.1 क्या है आईपी यहाँ पे आ रहा है, और 1.5 गाइस वो आ रहा है दूसरे सबनेट में, यानी कि इस सबनेट में, जिसके अंदर स्टार्टिंग आईपी क्या है 4, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है 7। सो एज वी नो अगर मेरे को दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन करवाना है तो मेरे को क्या चाहिए, राउटर चाहिए या कोई भी एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए।
ओके, तो इफ आई शो यू दिस थिंग, ओके, ये कम्युनिकेशन आपकी नहीं होगी क्योंकि आपने कहते होते हैं उस नेटवर्क को, लाइक इफ आई शो यू गाइस, लाइक यहाँ पे मैं 2 मशीन लगा रहा हूँ, सिस्टम 1 सिस्टम 2, देखो लैन में जैसे आपको बेसिकली क्या है, इथरनेट केबल चाहिए, तो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर दी है। तो अगर मैं इस मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ 192.168.1.1, और बाय डिफॉल्ट देखो इसका ये आ रहा है, लेकिन अभी जो हमारी नेटवर्क कैलकुलेट हुआ है, नेटवर्क बिट विच इज 252, देखो ये मैंने आईपी एड्रेस उसको कॉन्फ़िगर कर दिया, और यहां पे मैंने इसको आईपी एड्रेस दे दिया 1.5, और इसको भी मैंने दे दिया 252। तो अगर आप पिंग करोगे, लाइक इस मशीन से अगर आप पिंग कर रहे हो, पिंग 192.168.1.5, तो ये आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। रीजन बीइंग जो जिस आईपी को आप पिंग कर रहे हो वो बेसिकली क्या, डिफरेंट नेटवर्क का कम्युनिकेशन, डिफरेंट सबनेट का आईपी एड्रेस है, तो मेरे को क्या राउटिंग करनी पड़ेगी। तो राउटिंग क्या है, 2 डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना। जैसे हमने इंटरवीनर राउटिंग में पढ़ा था, तो मैं जो कम्युनिकेशन करा रहा था, मैं 2 डिफरेंट सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा था। तो यहाँ पे आपने सबनेटिंग करके एक सिंगल सबनेट को आपने डिवाइड कर दिया मल्टीपल सबनेट। So if I show you this like more in detail, like ये like अगर मैं बाइनरी में आपको दिखाऊं ये कैसे, like देखो आपने जो आईपी एड्रेस दिया था 192.168, तो एक जो मेरा सिस्टम था PC1, इसको आपने आईपी एड्रेस दिया था 1 डॉट, तो इस 1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, बाइनरी में। तो लाइक 000 01, तो ये उस 1 को मैंने, और /30। तो इस केस में गाइस देखो ये आपके 24 बिट हो गए, और अप टू हेयर ये क्या आपके नेटवर्क बिट है। और जो दूसरा पीसी है PC2, इसको आपने आईपी एड्रेस दिया था 192.168.1.5। तो अगर आपको 5 को कहते होते हैं बाइनरी में लिखना है, तो 64 16 8 4 2 1, तो आपकी ये बिट ऑफ रहेगी, ऑफ रहेगी, ऑफ रहेगी, ये ऑफ रहेगी, ये ऑन रहेगी, 0 1। तो ये आपने 5 को बाइनरी में लिख दिया। और यहाँ पे भी आपने दूसरे सिस्टम पे भी जो आपने सबनेट मास्क वैल्यू डिफाइन करी थी, वो क्या थी आपकी स्लैश। तो इतने बिट मेरे क्या है, नेटवर्क है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपके नेटवर्क पोर्शन मैच हो गया, ये मैच कर गया, सेकंड पोर्शन मैच हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया, थर्ड। लेकिन अगर आप इस बिट को देखो गाइस, इतनी मेरी नेटवर्क बिट है, यहाँ पे मेरा क्या है, लाइक जो फिफ्थ बिट क्या क्या आ रही है, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, जैसे 32 आई मिस, ठीक है। जो 6 बिट है गाइस देखो, 25 26 27 28 29 30, 30 बिट यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है, 0। दैट मीन्स क्या, नेटवर्क आपका पोर्शन मैच नहीं हो रहा। तो ये क्या है, अब क्या बन गए, डिफरेंट नेटवर्क होंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाता है आपका स्विच, लेयर टू स्विच। डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाते हैं आपके लेयर 3 डिवाइस, यानी कि राउटर और लेयर 3 स्विच। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेस मिल गए। दैट मीन्स क्या है, अगर मैंने राउटर को आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं, तो यहाँ पे कहते होते हैं मैं आईपी दे सकता हूँ 1.1/30, और दूसरे इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा 192.168.1.530। तो ये राउटर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट नेटवर्क के आईपी बन गए। तो ये जब आप राउटर के मल्टीपल इंटरफेस के आईपी एड्रेस देते हो, तो हर एक इंटरफेस क्या अलग सबनेट में होना चाहिए। ओके, तो ये गाइज आपके क्या है, जो /30 के हिसाब से आपका जो सबनेट बनेंगे, इतने सारे सबनेट बन जाए। और ये कितने सबनेट बनेंगे गाइज, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बता रखा होगा टोटल सबनेट, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछते हैं, कितने आपके मतलब ब्लॉक साइज क्या है, गैप कितना है। तो इस केस में गाइज जो आपका ब्लॉक साइज का गैप है, यानी कि वो क्या है आपका 4 का, जो मैंने आपको बताया था।
और जो सबनेट यानी कि इस बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट गाइज आपके टोटल सबनेट कितने बनेंगे, मतलब जो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है /30 के बिहाफ पे, तो ये कैसे बनेंगे गाइज। देखो बाय डिफॉल्ट आपकी जो नेटवर्क बिट क्या होती है क्लास सी में 24 होती है, अब कितनी होगी 30 होगी, यानी कि कितने बिट बढ़ गए 6 बिट बढ़ गए, और इसको 2⁶ कर दो, दैट मीन्स 64 सबनेट बन जाएंगे आप, और हर एक सबनेट में 2 ही यूजेबल आईपी होंगे। सो आई एम रिपीटिंग, देखो बाय डिफॉल्ट आपकी नेटवर्क बिट क्या थी क्लास सी की बाय डिफॉल्ट /24, अब कितनी होगी /30 होगी, टोटल कितनी बढ़ गई 6 बिट बढ़ गए, तो उसको 2⁶ कर दो, 64 आपके सबनेट बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कहते होते हैं जो आपकी ये ऐसे ये कोई सबनेट है, ये टोटल कितने होंगे गाइज 64 सबनेट बने आपके। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक अगर आप एग्जाम देने जाते हो या मे बी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेट्स सी द गाइज अनदर एग्जांपल। ओके, तो अगेन गाइज मैं क्लास सी का ही आईपी सबनेट यूज कर रहा हूँ, एंड द रीजन आई एम यूजिंग क्लास सी क्योंकि ये पहले इजियर है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज वी विल सी द एग्जांपल ऑफ क्लास बी एंड ए आल्सो। तो इस केस में गाइज देखो मेरे पास जो नई रिक्वायरमेंट है, मेरे को 28 होस्ट आईपी चाहिए, यूजेबल आईपी एड्रेस चाहिए। तो अगर मैं इस टेबल में चेक करूंगा गाइज तो 20 मेरे पास आता है गाइज एज पर माई रिक्वायरमेंट, इस वैल्यू से मैच करेगा, यानी कि 2⁵5, ये 5 क्या आपकी अब नई होस्ट बिट वैल्यू है। होस्ट बिट जब आपको पता चल जाए तो जो 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस है, इसमें आप -5 कर दोगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी /27, ये क्या आपकी क्या आ जाएगी नेटवर्क बिट आ जाएगी, प्रीफिक्स लेंथ या सबनेट मास्क। ओके, तो इस केस में गाइज अगर मैं 27 को देखो, अगर मैं इसको लिखूंगा तो लाइक 255 255 16 24 25 26 गाइज, इसको बाइनरी में लिख रहा हूं 26 25 26 27, तो नेटवर्क बिट मतलब क्या है 1, ठीक है। तो अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे गाइज 128 64 32, यानी कि ये कितना बन गया आपका 224। तो जो सबनेट मास्क जैसे आप डिफाइन करते हो /27 को, तो ये आप ऐसे डिफाइन करो, ठीक है। और ये आप लाइक गूगल से भी चेक कर सकते हो, तो /27 कहते होते हैं ये रहा, जिसके अंदर 30 यूजेबल आईपी आते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अभी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अभी 28। तो इस केस में लाइक जो आपने कहते होते हैं, जो आपने ब्लॉक साइज निकालोगे आप, तो ब्लॉक साइज कैसे निकालोगे 255, ये आपके 24 बिट हो गए, तो 25 26 27, तो 128 64 32, तो 27 के ऊपर जो वैल्यू है 32 है, वो क्या आपका ब्लॉक साइज। दैट मीन जो सबनेट स्टार्ट होगा आपका 192.168.1.0 से, और जो अगला सबनेट शुरू होगा 192.168.1.32 से, यानी कि इसमें जो ब्लॉक साइज गाइज आपने ऐड कर देना है, फिर आपने लाइक ब्लॉक साइज ऐड कर देना है, अगला सबनेट शुरू होगा 192.168.1.64 से, और ये कब तक चलते रहना जब तक 255 नहीं आता है इस तरफ एंड आईपी की तरफ। और देखो अगला सबनेट अगर 32 से शुरू हो रहा है, तो ये एंड कहां से होगा आपका 192.168.1.31, और अगला सबनेट अगर 64 से शुरू हो रहा है, तो ये खत्म आपका एंड होगा 192.168.1.63 /27. And if I show you this thing like online subnet calculator, तो यहाँ पे कहते होते हैं मतलब कितने सबनेट बनेंगे आपके, तो यहाँ पे गाइस अब हमें यूज करनी है
/27। तो इस आईपी सबनेट कैलकुलेटर में अगर मैं यूज करता हूं /27 कैलकुलेट, ओके, तो ये देखो पहला सबनेट क्या बना 1 से लेके 30 तक, और 31 क्या मेरी ब्रॉडकास्ट आईडी है, और ये मेरी क्या नेटवर्क आईडी है, और ये मेरे क्या यूजेबल आईडी है। तो इस केस में गाइस देखो आपके इतने सबनेट यानी कि आपके डिवाइड हो गए, और एज ए टोल्ड यू देखो आपके जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बिट क्या थी 24, और एज पर रिक्वायरमेंट अब कितनी होगी 27 होगी, यानी कि कितने नेटवर्क बिट इंक्रीज हो गए 3, तो 2⁻³ यानी कि आपके 8 सबनेट बनेंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। और जब तक कहीं लास्ट में अगर आपका ये आईपी आ गया तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना, क्योंकि आईपी एड्रेस में मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। ओके, तो ये कहते होते हैं अगर कोई ये आईपी ले रहा है और 1.33 ले रहा है तो ये दोनों गाइस अब अलग अलग सबनेट के आईपी एड्रेस। So in the next video we will see the example of class B as well as the class A, and I hope you like this video and thank you for watching.